Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll practice some of the questions of finite automata and then we'll learn about transition graphs. So let's begin. Now suppose we are given with a question, describe the language accepted by the following finite automatas and this is the FA given. अब हमें इसकी language बतानी है. So let's understand how do we determine the language of any finite automata that is given to us. Now, we are starting from initial state and we are going towards the final state by taking any transition either A or small b. तो या तो हमने A ले सकते हैं या फिर हम small b ले सकते हैं, right? Then we reach the final state. फर्स्ट लेटर मिला A या B में से कुछ भी हम फाइनल स्टेट पहुंचे. सेकेंड लेटर मिला A या B में से कुछ भी हम नॉन फाइनल पे पहुंचे. थर्ड मिला A या B में से कुछ भी हम फाइनल पे पहुंचे. फोर्थ मिला A या B में से कुछ भी हम नॉन फाइनल पे पहुंचे. तो इसका क्या मतलब है, ये लैंग्वेज सिर्फ उसी वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है जो ऑड लेंथ के हो, राइट? बिकॉज हर एक इवेंट ट्रांजिशन पे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल स्टेट और हर एक ऑड लेंथ पे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल स्टेट. So basically this is the language of odd length words over A and B. Now let's write the regular expression also for this language. Now first position पे A या B में से कुछ भी हो सकता है, second पे भी A या B में से कुछ भी हो सकता है, third पे भी A या B में से कुछ भी हो सकता है. Now odd length बनाने के लिए if I make this term as compulsory, ये तो compulsory है, but if I put a star on this, so what will happen? First, अगर हमें कोई word चाहिए of one length only, either A or small b, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा. Then अगर हमें कोई word चाहिए of two length, right? तो A या B हमें यहाँ से मिल गया. Two length के लिए एक A या B हमें यहाँ से मिल जाएगा, either A और either B. देन उस पर एक्सेप्टेंस होगी नहीं बिकॉज हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस में से कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा. देन ऑड लेंथ के लिए एक ए यहां से मिला हमें, ऑड लेंथ के लिए एक ए यहां से या फिर बी यहां से. तो इतना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा इवन लेंथ को और उसको ऑड बनाने के लिए इतना पार्ट हमें मिल जाएगा यहां से. सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now again this is the finite automata given, हमें इसकी लैंग्वेज बतानी है. So let's see the language. फर्स्ट पोजीशन पे A या B में से कुछ भी हमें मिला, हम इस स्टेट पे पहुंचे, लेट्स कॉल इट 1. 1 पे पहुंचे A या B में से कुछ भी लेके, देन A मिला तो हम फाइनल पे पहुंच गए, A मिला तो हम फाइनल पे पहुंच गए. उसके बाद हो सकता है हमें A लेके हम A या B में लेके कुछ वापस 1 पे आ गए, या फिर 1 पे जब हम पहुंचे ये वाला A या B लेके तो हम इस A को लेने के बजाय हम इस पाथ पे चले गए बाय टेकिंग अ B, राइट? लेट्स कॉल दिस स्टेट एज 2. तो यानी कि अगर हमने लिया पाथ अपना पहले A या B में से कुछ भी, देन हियर, तो यहां से हमें क्या मिला B, देन बैक हियर, यहां से हम A या B में से कुछ भी ले सकते हैं. तो या तो हमें BA मिल जाएगा या फिर B मिल जाएगा. लेट्स remove this now for time being. Then हो सकता है पहले BA मिला B मिला, देन A लेके हमने अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने A लिया और अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया. या फिर हो सकता है A लेके हमने फिर से A लिया और हम 1 पे आ गए, या B लिया हम फिर से 1 पे आ गए. तो we can continue this further. B लेके हम 1 पे आ गए, देन A एंड फिर से A लेके हम 1 पे आ गए, तो A मिल गया. देन A या AB लेके हम फिर से 1 पे आ गए, देन हमने A लेके अपनी ट्रांजिशन को कंप्लीट किया. सो बेसिकली दिस इज अ साइकिल ऑफ BA BB AA AB एंड इट कैन रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. सो आई कैन पुट अ स्टार ऑन दिस इन ऑर्डर टू मेक इट रिपीट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? या तो हो सकता है एक भी बार ना हो, हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले A या B में से कुछ लिया और A लेके अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. और हमने A या B में लिया फर्स्ट पोजिशन पे, देन वी गेट इनटू अ साइकिल ऑफ BA BB AA AB which can repeat any number of times and then by taking a A we reach the final state.
So this is the final regular expression for this finite automata, which is a plus b, ba, bb plus aa, ab whole star and a. And what is the language? The language is language of all words over AB of even length that end with A. That end with A. Moving on to the third question now. Now again, in the first position I can have an A or I can have a B. Then हमें एक और A मिला, so I can write this as AA और BA, right? AA BA लेके हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, the string is accepted. तो यानी कि हमें यहाँ से एक लेटर मिल जाएगा A या B में से कुछ भी, और यहाँ से A मिला, तो हमारा जो वर्ड बन रहा है वो इवन लेंथ का बन रहा है. नाउ अगर हम इस A B लेके इस स्टेट पे चले गए, लेट्स कॉल इट 1, हमारा थर्ड लेटर आया, देन फोर्थ लेटर पे वापस A फाइनल स्टेट पे आ गए, फिफ्थ लेटर पे 1, देन सिक्स्थ लेटर पे वापस A पे आ गए, सेवेंथ लेटर पे 1, एट्थ पे वापस A पे आ गए. तो इससे क्या पता लग रहा है, जो भी मेरे वर्ड्स हैं दे आर ऑफ इवन लेंथ. वर्ड्स ओवर AB of even length, right? Now word तो मेरा even length का है. One more thing we can notice, first position पे A या B में से कुछ भी है, second position पे फिर A है, then third position पे A या B में से कुछ भी, fourth position पे फिर से A है, fifth position पे A या B में से कुछ भी, सिक्स पोजीशन पे फिर से है. तो इससे क्या पता लग रहा है, जो ए है वो हमेशा इवन पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है. ऑड को तो ऑक्यूपाई कर ही सकते हैं, बट इवन पोजीशंस को तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा. सो द कंप्लीट लैंग्वेज ऑफ दिस ऑटोमेटा इज वर्ड्स ओवर ए बी ऑफ इवन लेंथ दैट हैव एस इन ऑल इवन नंबर पोजीशंस. And if I write the regular expression for this automata, so regular expression is, पहले हमें A या B में से कुछ भी मिला, so I can write it as A plus B, then A मिलेगा. अब इसको हम rephrase कर सकते हैं as AA और BA by multiplying A inside. तो regular expression क्या बना हमें, AA plus BA, then AA BA, but this is optional, so AA plus BA whole star. So the regular expression for this is AA plus BA, AA plus BA whole star. So this is some of the questions related to finite automata. We have practiced many questions on finite automata in a previous video. So now let's move on to the next topic, which is about transition graph. The next topic is transition graphs. Now what do we mean by transition graphs is, finite automata में हमने क्या देखा है, that finite automata can read only one letter at a time. सिर्फ एक ही लेटर को हम रीड कर सकते हैं एक ही बारी में ना finite automata. Now suppose we decide to build a more powerful machine, अगर हम इससे थोड़ी और powerful machine बनाते हैं, that could read either one or two or more than two letters at a time of the input string, right? And accordingly changes its state from one state to the other state. So suppose if we built a machine that can read one or two letters at a time, right? हमने initial state से start किया, then suppose इसने double A या double B read किया, and we move to the final state. Let's call this as 1, let's call this 2. Now 1 पे हमारे पास suppose self loop है of A and B, A और B, and 2 पे भी हमारे पास self loop है A और B का.
नाउ क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, यहाँ पे ये जो ये वाली ट्रांजिशन है गोइंग फ्रॉम 1 to 2, इट इज मेकिंग अ ट्रांजिशन बाय टेकिंग आइदर अ डबल ए और अ डबल बी, राइट। नाउ सपोज अगर मुझे स्ट्रिंग BAA इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट करवानी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग BAA एक्सेप्ट कराने के लिए हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 पे हमने B रीड किया, 1 पे B रीड किया, हम 1 पे ही रहे। देन हमने ये AA का ट्रांजिशन ले लिया, AA का ट्रांजिशन, and we move to the final state which is our state 2. This is one of the way to accept this string, right? Now अगर हम इसको दूसरे तरीके से एक्सेप्ट करें, BAA स्ट्रिंग है, हमने B रीड किया, हम 1 पे ही रहे, A मिला हमें, हमने इस डबल ए को अब इकट्ठे नहीं लिया, हमने इस AA को सिंगल ए की तरह ट्रीट किया, इस A को हमने सेल्फ लूप में लिया तो हम 1 पे ही रहे, इस A को भी हमने सेल्फ लूप पे लिया, हम 1 पे ही रहे। नाउ वी एंड अप इन द इनिशियल स्टेट ओनली विच इज नॉट द फाइनल स्टेट। तो अब इस केस में ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है, बट प्रीवियस तरीके से जब हम कर रहे थे तो ये स्ट्रिंग क्या हो रही थी, एक्सेप्ट हो रही थी। सो नाउ बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट पाथ्स that the input string BAA can take, and one path out of the 2 paths is leading to acceptance of the string and the other path is leading to the rejection of the string. Now suppose अगर हम इसमें एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी देखते हैं, ऑल्दो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी इसमें बन नहीं रही, सपोज BA में से हमने BA को एक साइड डिसाइड किया कि हमें BA को इकट्ठा रीड करना है, बट ऐसी कोई ट्रांजिशन है ही नहीं यहाँ पे जिससे हम BA को इकट्ठा रीड कर सकें। या तो हम AA को टुगेदर रीड कर सकते हैं या BB को, बट BA को हम टुगेदर रीड नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर इज नो सच ट्रांजिशन इन दिस। सो बिकॉज BA इज नॉट अ डबल लेटर वी कैन नॉट मूव टू द फाइनल स्टेट। सो ऑल्सो देयर इज नो एज इन अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज लेबल्ड विद द ट्रांजिशन BA. So when the input string that has not been completely read reaches a state which it cannot leave because there is no outgoing edge that it may follow, we say that the input crashes at that state. So BA के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं हमारे finite automata में, we say that the input crashes at this state, right? So the execution terminates and the input is rejected. Let's take another example of such a finite automata. Suppose हमारे पास finite automata है something like this. Let's call this 1. Let's call this as a final state. And let's call this 2. Now here we can see input string BAAB can be accepted in 2 different ways, right? या तो हम ये वाला पाथ ले initial to 1, 1 से प्लस, या फिर हम initial से 2 and 2 से प्लस। So 2 तरीके हैं BAAB को एक्सेप्ट करने के। Now FAs में क्या होता था, FAs में हर एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए देयर वाज ओनली यूनिक पाथ, राइट? हर एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक यूनिक पाथ होता था थ्रू द मशीन फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग। Now here in case of such machines, या तो हमारे पास किसी इनपुट स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ ही नहीं होता, एज सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल, कि अगर हमें BAA स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना था तो BA अगर हम एक साथ इसको रीड करते हैं तो ऐसी कोई ट्रांजिशन नहीं थी। तो या तो इन मशीन्स में हमारे पास कुछ ऐसे पाथ्स हैं फॉर सम स्ट्रिंग्स दैट लीड अस टू नोवेयर, कि ऐसा कोई पाथ ही नहीं होता, या फिर हमारे पास एक से ज्यादा पाथ होता है, या फिर एक से ज्यादा पाथ में भी एक हमें एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहा होता है और एक हमें रिजेक्शन की तरफ लेके जा रहा होता है। ऐसी मशीन्स को इंस्टेड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा वी कॉल सच मशीन्स एज ट्रांजिशन ग्राफ्स। So transition graphs is another category of finite automatas that we are doing till now. So what is a transition graph? Transition graph first, transition graph consists of finite set of states. At least one is designated as the initial state.
and some or there can be none as the final state. Now this differentiates this from the finite automata. Finite automata में क्या होता था, हमारे पास initial state तो एक ही होगी but final state एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं. But in case of transition graphs हमारे पास initial state भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं and final state हो सकता है हो भी हमारे ग्राफ में या हो सकता है ना भी हो. The second difference is we have finite set of transitions. So this difference is same just like the finite automata. वहाँ भी हमारे पास कुछ finite set of transitions होती थी and in transition graphs also we have some finite set of transitions. And the third is that every edge is labeled by some string और string of letters. So हर एक एज हमारे ट्रांजिशन ग्राफ में लेबल होगा या तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से या तो हो सकता है सिर्फ एक लेटर से या फिर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से. बट इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा हर एक एज लेबल होता था ओनली विद वन लेटर. सो दिस डिफरेंशिएट्स ट्रांजिशन ग्राफ्स फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा. Let's take another transition graph. Suppose I take a transition graph something like this. ये हमारी इनिशियल स्टेट है, हमने लैम्डा का ट्रांजिशन लिया तीनों स्टेट्स पे. लेट्स दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है AB है. Let's call this as transition graph 1. Now this is transition graph 1. इस transition graph को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, this is plus, this is plus. Right? Now clearly this is transition graph 1, this is transition graph 2. Clearly transition graph 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे बस क्या है, यहाँ पे हमने एक लैम्डा की ट्रांजिशन की हुई है and there is only one initial state. यहाँ पे हमारे पास 3 initial states हैं with low lambda transitions. तो this TG1 is also accepting strings. Lambda A is A only, lambda B is B only, lambda ABA is AB only. Similarly, TG2 is also accepting strings A, B and ABA. So there is no difference between TG1 and TG2 as per the rules that we have seen. So we can say that as language acceptors, both TG1 is equivalent to TG2, but they only differ in the total number of states. TG1 has number of states 4 and TG1 has number of states 5 and TG2 has number of states as 4. So from this discussion can we say that every finite automata that we have discussed, every finite automata is a transition graph, but not every transition graph is a finite automata. Not every ट्रांजिशन ग्राफ इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा. जो भी हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के एग्जांपल्स देखे हैं अब तक वो सारे ट्रांजिशन ग्राफ्स के तो है ही. फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं, एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है, तो वो सारे रूल्स टीजी को भी अप्लाई करते हैं. बट ट्रांजिशन ग्राफ के जो रूल्स हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा को अप्लाई नहीं करते. तो एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ ट्रांजिशन ग्राफ बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. So this was all about transition graphs. In the upcoming video, we'll start with the next topic, that's about Kleen's theorem. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.